यारों के यार थे राजेश खन्ना। नौकरानी की बहन को खुद भिजवाते थे राशन। दोस्त से कही ऐसी बात जो पहाड़ पिघला देने वाली बात थी। जी हाँ, राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं। अपने जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन फैंस के दिलों में वो आज भी सुपरस्टार हैं। उनके कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। वो काफी नेक दिल थे, यारों के यार थे, दूसरों की हमेशा परवाह किया करते थे, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर घर में काम करने वाले नौकर हो। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसा किस्सा लेकर जो सालों साल बॉलीवुड में छाया रहा। दरअसल इस लाइफ स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा राजेश खन्ना के उस किस्से के बारे में जिसके बारे में शायद आपको भी ज्यादा नहीं पता होगा। एक ऐसे स्टार की कहानी जो स्टार नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार था, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां लाइन में लगा करती थी। उनकी कार के गुजरने के बाद वहां की धूल को उठाकर मांग भर लेती थी, अपने खून से लव लेटर लिखा करती थी। बामुशाय अब तो समझ ही गए होंगे आप कि यहाँ हम किस महान हस्ती की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राजेश खन्ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी का तो पैकअप कर लिया, लेकिन अपने चाहने वालों के लिए दिलों से पैकअप नहीं कर पाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरा दौर जिसमें कई एक्टर्स हैं, कई किंवदंतियां हैं, पर राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था जैसा शायद ही किसी स्टार को मिला हो। उन्होंने साल 1969 से लेकर 1974 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं, उनका डायलॉग बोलने का अंदाज उनमें कुछ अलग हटकर था और ये बात हर किसी को पता थी। बताते हैं कि लड़कियां उनके पोस्टर से सगाई कर लेती थी। उन्हें बुखार होता था तो उनके पोस्टर में माथे पर पट्टी रखती थी, उनकी फोटो में अपनी पर्स और किताबों में छिपा। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने से आधी उम्र की डिम्पल कपाड़िया से शादी की तो कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। राजेश खन्ना के स्टारडम को इसी से महसूस कर सकते हैं कि तब ऐसा कोई सामान नहीं था जिसमें राजेश का नाम ना जुड़ा हो। राजेश बिंदी, राजेश कुकर, राजेश सैलून, राजेश कुर्ता और यहाँ तक कि हर दूसरे बच्चे का नाम भी राजेश हुआ करता था। फैंस उन्हें प्यार से काका जी कहते थे। एक बार अमिताभ बच्चन ने केबीसी में कहा था, उस समय राजेश खन्ना भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। क्या ओढ़ा था, क्या फीलिंग थी, उनकी मौजूदगी बहुत ही पावरफुल थी। जब वो आते थे तो लड़कियां उनकी कार की टायर की धूल अपने माथे पर आशीर्वाद की तरह लगाने लगती थी। राजेश खन्ना के दोस्त भूपेश रसीन ने उनके बारे में वो सब बताया जो शायद ही कोई बता सकता था। दोनों अमृतसर के रहने वाले थे। उनका रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। वो काका को अपना बड़ा भाई मानते थे। उनका कहना था कि वो नारियल की तरह थे, अंदर से नर्म और बाहर से सख्त। इसी वजह से कई लोग उनके स्वभाव को लेकर गच्चा भी खा जाते थे, लेकिन वो यारों के यार थे। कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को बंगले और गाड़ियां तक गिफ्ट कर दिया करते थे। भूपेश ने बताया कि वो दूसरों की बहुत परवाह करते थे। जब उनकी नौकरानी की बहन का दिल का ऑपरेशन होने वाला था तो उन्होंने न सिर्फ उसका पूरा मेडिकल बिल भरा, बल्कि उसके घर पर 3 महीने का सामान भी खुद से पहुंचाया था। भूपेश बताते हैं कि एक बार वो उनके साथ विदेश में अवार्ड शो में गए थे। उनके पास शाम को फंक्शन में पहनने के लिए काले मोजे नहीं थे। वो नया खरीदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन काका ने उनके पुराने मोजे धो दिए और उन्हें ड्रायर में सुखा रहे थे। उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ काफ़ी पसंद थीं। वो एक बड़े बिजनेसमैन की पार्टी से कुछ मिनटों में ही बाहर निकल गए और अपने दोस्त के घर जाकर उनकी वाइफ के हाथों की बनी साधारण सी दाल उन्होंने खाई। राजेश के स्टारडम का एक और किस्सा है जो उनके अजीज दोस्त कमल हासन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि काका जी सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए थे। वो थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। वहां के लोगों को जैसे ही पता चला कि काका जी उनके बीच मौजूद हैं,
तब वो थिएटर से बाहर आए तो पैंट और शर्ट लिपस्टिक के निशानों के साथ वो पूरे गुलाबी हो गए थे। उस शाम काका जी ने कमल से कहा था, बहुत सारे सितारों के बीच मैं बस एक छोटा सा सितारा हूँ, एक दिन मैं भी शून्य से हो जाऊँगा। यानी साफ था कि वो अपनी पॉपुलैरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, उनके पांव अभी भी काफ़ी ज़मीन पर थे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।